गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टिमम ट्यूटोरियल। दिस इज नितेश सिंह और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 की शुरुआत। इससे पहले हम चैप्टर 9 की इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आपको और बेसिक टर्म से भी इंट्रोड्यूस करवाया। सो जिसने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखी तो पहले इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद आकर कंटिन्यू करें मेरे साथ एक्सरसाइज 9.1। चलिए शुरू करते हैं। और जो फॉर्मूले बताए चैप्टर 9 के लिए, वो सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं। A circus artist is climbing 20 मीटर लॉन्ग रोप। फिगर हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। ये है हमारी 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और इस रोप को हमने कहां पे, ऊपर एक वर्टिकल पोल पे और नीचे ग्राउंड पे क्या किया हुआ है, टाइट किया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये हमारे को पोल दिख रहा है और इसकी हाइट हमारे को फाइंड करनी है। क्या मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पोल भी 90 डिग्री पे खड़ा होता है? नहीं बताया? तो अब बता देता हूं कि हमारा पोल भी जो होता है वो 90 डिग्री पे ही ग्राउंड के साथ खड़ा होता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे पोल हैं, कई ऐसे भी होते हैं सर, कई ऐसे भी होते हैं। अरे यार, वो आंधी से, तूफान से, इधर उधर से टेढ़े हो जाते हैं। इनिशियली जब हम उसे खड़ा करते हैं तो 90 डिग्री पे ही खड़ा करते हैं। ओके, सो ये हमारा पोल है और इसकी हमारे को हाइट फाइंड करनी है। और हमारे को गिवन क्या है, ये रूप गिवन है। हमारे को हाइपोटेन्यूज गिवन है। हमारे को क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन के फॉर्मूले में आते हैं। चलिए सबसे पहले लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर। हाइट ऑफ पोल क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं हाइट ऑफ पोल कितनी है, h। अब इन ट्राइंगल एबीसी साइन 30, ये पता है ना हम साइन क्यों लगा रहे हैं। ओके, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये पता है ना कि हम साइन का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे को हाइट परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हमारे को हाइपोटेन्यूज गिवन है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन के फॉर्मूले में आते हैं। सो थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर h, और हाइपोटेन्यूज इज 20। साइन 30 कितना होता है, याद है? हाँ। और यहां से h का आंसर कितना आ रहा है, h का आंसर आ रहा है 10 मीटर। 20/2 इज इक्वल टू h, और h इज इक्वल टू आगे 10 मीटर। लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter। और फाइंड करना हमारे को हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमारे को क्या दिया हुआ है, एक ट्री ब्रेक हुआ ड्यू टू स्ट्रॉम। स्ट्रॉम की वजह से ट्री क्या हो गया, एक टूट गया। तो चलो ये सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ग्राउंड, और ग्राउंड पे है खड़ा हमारा ट्री। और फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ द ट्री। ये तो हाइट ऑफ द ट्री हम मान लेते हैं कितनी है, हाइट ऑफ द ट्री h है। और स्ट्रॉम आया, स्ट्रॉम की वजह से ट्री ब्रेक हो गया। तो ये स्ट्रॉम आया और स्ट्रॉम आने की वजह से यहां से यहां पे क्रैक हुआ और ट्री यहां से टूट गया। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे को हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। लेट हाइट ऑफ ट्री
इज इक्वल्स टू h मीटर। और हाइट किसके बराबर है? हाइट बराबर है तुम्हारा BC प्लस CA के बराबर। ठीक है, हाइट किसके बराबर है? BC प्लस CA। और जब स्ट्रॉम आया, स्ट्रॉम आने के बाद यहां से क्रैक हुआ और ये ट्री ऐसे टूट के नीचे गिर गया और कुछ ऐसे गिरा कि ब्रोकन पार्ट जो था ये, इसने क्या किया? ग्राउंड को टच किया। ओके, आगे पढ़ो। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ब्रोकन पार्ट क्या हुआ? बेंड हुआ। और सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। कुछ ऐसे टच हुआ कि जो ये टॉप ऑफ द ट्री था, ये जो बी था, ये ए है ना हमारा, और यहां से टूटा ये सी था ना, और ये क्या है हमारा? ये आ गया बी। कुछ ऐसे टच हुआ टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड को कि एंगल बना 30 डिग्री। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Distance between the foot of the tree to the point where it touches, where the top touches the ground. ये डिस्टेंस हमारे को AB कितना दिया हुआ है? AB दिया हमारे को 8 मीटर। क्लियर? और हमारे को फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट फाइंड करनी है, मतलब अगर मैं BC निकाल लूं और CA निकाल लूं और उन दोनों को प्लस कर दूं तो हाइट आ जाएगी। सो चलो देखते हैं। ये बेस है और पहले AC निकाल लेते हैं ना, AC CA एक ही बात है। तो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? tan का फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो चलो लगाते हैं tan का फॉर्मूला। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और tan थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा AC, और बेस हुआ, बेस कितना हुआ? 8। ओके, पहले बेस लिख लेते हैं BA। tan 30 कितना होता है? tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AC अपॉन BA। कितना है? BA है 8 मीटर। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ गई? AC की वैल्यू आ गई 8/√3। क्लियर? अब AC तो निकाल लिया, अब हमारे को निकालना है BC। सो BC क्या है? BC है हमारा हाइपोटेन्यूज। बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किसके फॉर्मूले में आते हैं? कॉस के फॉर्मूले। तो चलिए अब लगाएं कॉस का फॉर्मूला। इसे ड्रॉ रब करता हूं ना, इसकी जरूरत नहीं है। यही से लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABC cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना इंट्रोडक्शन में कि ये चैप्टर करने के लिए आपको बस साइन, कॉस और टैन के फॉर्मूले याद करने, इसके अलावा कुछ नहीं। और cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज है हमारा BC, AB अपॉन BC। cos 30 कितना होता है? जितना साइन 60 होता है, √3/2। और AB हमारे को फाइंड करना है, नहीं AB गिवन है, AB 8 है और BC फाइंड करना है। तो यहां से BC आ गया हमारा 2 × 8/√3, मतलब BC कितना आ गया? BC आ गया 16/√3। क्लियर? हमारे को हाइट फाइंड करनी है। हाइट किसके बराबर थी? h इज इक्वल टू BC प्लस CA, और यहां से BC की वैल्यू कितनी आ गई? 16/√3। CA की वैल्यू आ गई 8/√3।
अगर मैं इनको प्लस करूं तो √3 का √3 और 24। डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म लेना चाहिए, रैशनलाइज करना चाहिए, रैशनलाइज तो करते हैं रैशनलाइज। ये √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो h कितना आ गया, h आ गया हमारा 24√3/3, जो कि कितना हुआ 8√3। h इज इक्वल्स टू 8√3। और आप यहां पे लिख भी सकते हैं, और लिखना ही है, लिख सकते नहीं है, लिखना है। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू 8√3 मीटर। नोट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A contractor plans to install 2 slides for the children to play. एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड्स बनाने के बारे में सोच रही है। For the children below 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो स्लाइड हो, वो सोच रही है उसकी हाइट क्या हो, 1.5 मीटर हो। किसके लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। जो हाइट है स्लाइड की वो कितनी हो, 1.5 मीटर हो, और वो स्लाइड इंक्लाइंड हो ग्राउंड से कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे वो स्लाइड का एंगल बने ग्राउंड से। और दूसरा, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो 5 साल से बड़े बच्चे होंगे, उनके लिए जो स्लाइड हो उसकी हाइट को क्या सोच रही है, उसकी हाइट सोच रही है 3 मीटर, और जो स्लाइड हो वो धरती से एंगल, ग्राउंड से एंगल कितना बनाए, 60 डिग्री का एंगल बनाए। और हमारे को क्या करना है, दोनों ही केस में व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, हमारे को लेंथ ऑफ स्लाइड बतानी है दोनों ही केसेस में। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स के लिए करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया केस 1 फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। ओके, तो स्लाइड आपने देखा होगा कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है हमारा स्लाइड। यहां से बच्चे पौड़ी चढ़ के ऊपर आते हैं और यहां से ओके। सो चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, उसके लिए ओके ये थोड़ा ऐसे कर दे, कुछ ऐसा A B C, और ये जो एंगल है, एंगल कितना बना रही है स्लाइड ग्राउंड से, 30 डिग्री का बना रही है। और जो हाइट ऑफ स्लाइड है वो कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर दी हुई है। और हमारे को क्या बताना है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो ये AC जो है वो लेंथ ऑफ स्लाइड है, और इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम X मान लेते हैं। सो यहां से शुरू करते हैं, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल्स टू X मीटर, ठीक है। और अब देखिए हमारे को परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके फॉर्मूले में आते हैं, साइन थीटा। तो चलिए लगाते हैं साइन थीटा। इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होते हैं। सो थीटा कितना दिया हुआ है हमारे को, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, AB है 1.5 और AC हमने क्या रखा है X। तो इस हिसाब से हमारा X कितना आ गया, X आ गया हमारा 1.5 इंटू 2 और हमारा X आ गया, X इज इक्वल्स टू क्या आ गया, X इज इक्वल्स टू 30।
30 नहीं 3 मीटर। तो फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years उनके लिए लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है? लेंथ ऑफ स्लाइड आई फर्स्ट केस में 3 मीटर। ओके, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस में किसकी बात करी थी? यहां पे लिखते हैं केस 2, और बात करी थी हमने एल्डर चिल्ड्रन की। एल्डर चिल्ड्रन। अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड थी उसका एंगल था 60 डिग्री, और ये जो हाइट ऑफ स्लाइड थी वो थी 3 मीटर। ये पूरा पूरा कितना दिया हमारे को? दिया हुआ था 3 मीटर। इसका हम नाम रख देते हैं पी क्यू आर। और हमारे को क्या फाइंड करना है? हमारे को फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्लाइड। सो पी आर फाइंड करना है, इसे हम इस बारी हम मान लेते हैं वाई। ओके, और केस 2 में जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो हमने क्या मानी? वाई मानी। लेट लेंथ ऑफ स्लाइड। ये आप पार्ट आप खुद कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, आपको पता तो लगे कि आप अब क्वेश्चन थोड़े बहुत कर पा रहे हो कि नहीं। लेट लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू वाई मीटर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इस बार भी सेम फॉर्मूला, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज पी क्यू और हाइपोटेन्यूज इज पी आर। साइन 60 की वैल्यू √3/2। पी क्यू कितना है? पी क्यू है हमारा 3, और पी आर कितना है? पी आर है हमारा y, और y √3 आ गया हमारा कितना? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे है ना, और यहां से y का आंसर कितना आ रहा है? y का आंसर आ रहा है 6/√3। और जैसे ही हमने रूट को डिनोमिनेटर में देखा, क्या दिमाग में आया? रैशनलाइज। सो कर दिया हमने क्या? रैशनलाइज, और y इज इक्वल टू आया 6√3/3, और y का कितना आंसर आया? 2√3। ओके, सो इस केस में हमारा लेंथ ऑफ स्लाइड है, केस 2 में लेंथ ऑफ स्लाइड आ रहा है 2√3 मीटर। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सामने, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में हमारे से किसकी बात करी गई है? एक टावर की बात करी गई। तो चलिए फिगर बनाते हैं। ये सबसे पहले क्या ड्रॉ किया? ग्राउंड ड्रॉ किया, और ग्राउंड पे खड़ा हुआ हमारा टावर। टावर कितने डिग्री एंगल पे खड़ा होगा? 90 डिग्री पे। ओके, और एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक मिनट, ये टावर का नाम ए बी, और ग्राउंड पे पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं क्या देख देता हूं? सी लिख देता हूं। ओके ना। सो मैंने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन जो भी हो, चेक करना कि वो कहां से आ रहा है। उसके लिए देखो आप, ये फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से आ रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है। ठीक है, और कितना डिग्री है ये तो आपको यहाँ पे पता लग ही रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड और टावर के टॉप तक, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन गया टावर के टॉप तक, और ये एंगल कितना है? एंगल दिया हमारे को 30 डिग्री। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द टावर, सॉरी
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट जो है टावर की फुट से, यही है ना टावर का फुट, इस टावर के फुट से ये पॉइंट कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। सो ये हमारे को दिया हुआ है 30 मीटर। फाइंड करना हमारे को हाइट ऑफ द टावर, तो इसे हम क्या लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर को h मीटर लिख लेते हैं। तो चलिए सिंपल से फाइंड करते हैं। बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीधा सीधा tan का फॉर्मूला लग रहा है, tan का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो वीडियो पॉज करके अभी ट्राई, तुम्हारे लिए बेटर है। इन ट्राइंगल ए बी सी, और अगर मैथ्स की वीडियो देख रहे हो सो आई होप आप पेन पेपर लेकर बैठे हो, और अगर नहीं लेकर बैठे तो भाई वीडियो मत देखो, कोई फायदा है नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे को ए बी है और बेस हमारा क्या है, ए सी है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ए बी एच है और ए सी कितना है, ए सी है 30। तो यहां से हमारा 30/√3 क्या आ गया, h आ गया। इसको थोड़ा इधर करके लिख देता हूं, है ना, 30/√3। और हमने देखा डिनोमिनेटर में √3 है, तो हमने क्या किया, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज मतलब ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, बस लास्ट साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही टर्म है, अगर मैं यहाँ से लास्ट साइन चेंज करके भी कर दूं मल्टीप्लाई तो साइन कट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो छोड़ो, लगाना ही क्यों लास्ट साइन। जब एक ही टर्म हो अंडर रूट के अंदर तब लास्ट साइन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज लास्ट साइन को हमारे को चेंज करना पड़ता है। सो 30√3/3 इज इक्वल टू h, कट गया 30, 10√3 इज इक्वल टू h। हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, 10√3। तो यहां पे लिख दो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है वो जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो धागा पतंग से जुड़ा हुआ है उस धागे को टेम्परेरी ऐसे ही जमीन पे बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज, और वो जो धागा था वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमारे क्या फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमारे को उस पतंग के धागे की लेंथ फाइंड करनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैंट इन द स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग है वो हमारी पूरी की पूरी टाइट है, उसके अंदर थोड़े से भी कहीं से भी वो लूज नहीं है। ओके, सो चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं। हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है और ये बना दिया पतंग, और इस पतंग की जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर अबव है ग्राउंड से। ये हाइट, हाइट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। ओके, इसको नाम देते हैं P, इसे देते हैं Q। ओके, और ये जो पतंग का धागा था यहां से ये ग्राउंड से कितने का एंगल बना रहा है, ये ग्राउंड से एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ओके, और इसे P Q और इसे देते नाम R। और अब हमारे को क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये हमारे को
पी क्यू की, पी आर की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और पी क्यू तो हमारे को दिया हुआ है, जो पतंग है वो जमीन से 60 मीटर ऊपर है। हमारे को पी आर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है, जिसे हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर। सो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, फॉर्मूला लगेगा tan थीटा। एग्जैक्टली रॉन्ग है ना, मजाक कर रहा था यार। चलो, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स मीटर। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है हमारी, इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। ओके, और इन ट्राइंगल पी क्यू आर sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse sin 60 is equals to perpendicular है हमारा PQ और hypotenuse बेचारा PR। ओके, sin 60 का वैल्यू √3/2 और PQ है हमारी 60 और PR हमारे को फाइंड करना है, जो कि क्या है x। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, x√3 is equals to 60 into 2। क्लियर, आगे करते हैं। x is equals to 120 upon √3। ये रूट इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म 120 अपॉन √3 रैशनलाइज करेंगे, इंटू √3 इंटू √3। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 120 √3 अपॉन 3, जो कि कट करके कितना आएगा, 40 √3 मीटर। आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना कि बार बार मैं अंडर रूट में ही छोड़ दे रहा हूं, है ना। अगर आप एनसीईआरटी के पीछे आंसर देखो, सारे आंसर में पीछे अंडर रूट में छोड़ा हुआ है। जब तक आपको कहे ना क्वेश्चन में कि भाई √3 को या फिर जो भी आपकी टर्म है उसको यूज करो, जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन में लिखा है यूज √3 इज इक्वल टू 1.732, तभी आप यूज करो और तभी आप यूज करोगे, नहीं तो फालतू की कैलकुलेशन नहीं। यही है हमारा आंसर। जब तक यूज करने को नहीं कहा तब तक अंडर रूट में ही छोड़ना है हमको। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। वैसे लड़कों को पता होगा इस सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे से, अगर उन्होंने पतंग उड़ाई होगी तो ग्राउंड में अच्छे से पतंग उड़ाना, और उसके बाद अगर पतंग अच्छे से उड़ रही है उसे जमीन पे बांध के बैठ के दोस्त से बातें करना, अरे मजा ही कुछ और होता है यार। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, a 1.5 meter tall boy standing at some distance from 30 meter tall building। पहले यही तक देखो, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। ओके, चलिए इतना ही पहले सिचुएशन हम ड्रॉ करते हैं। ये क्या किया, एक ग्राउंड ड्रॉ किया और उस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय। ठीक है, 1.5 ये है ए और ये बी, और ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है किससे, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। सो ये जो बिल्डिंग है हमारी, ये कितने की है, ये हमारी बिल्डिंग है 30 मीटर की। इसका नाम है सी और बी। तो चलिए इसकी बॉयज की आई से एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ किया मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेवल बॉय की आई से, और थोड़ा सा इसे क्या कर देते हैं, इसे ठीक कर देते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा बढ़िया जाए। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, वैसे हॉरिजॉन्टल लेवल होता है लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, और अगर ये बिल्डिंग जो है 90 डिग्री पे तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हुआ, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हुई और ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये बॉय 1.5 मीटर का है तो ये भी कितना हुआ, ये भी हुआ हमारा 1.5 मीटर।
और अगर पूरा CD 30 मीटर का है, इस पॉइंट को अगर मैं E नाम ले लूं और ED उसमें से 1.5 मीटर का है, तो C कितना हो गया? C हो गया हमारा 28.5 मीटर। यहां तक क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो जैसे ही बॉय जो है वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये बात सबको पता होती है कि जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास जाके जाएंगे तो वैसे वैसे हमारे को अपनी आई ज्यादा ऊपर करनी पड़ती है बिल्डिंग को देखने के लिए, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारे को अपनी आई कम ऊपर करनी पड़ती है पूरी की पूरी बिल्डिंग को देखने के लिए। बात क्लियर है ये? ओके। आप मान लो ना, आप अपने घर के थोड़ा सा बाहर खड़ो, घर से 2-3 कदम बाहर खड़ो और घर को देखो। आपको पूरे घर को देखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली करना पड़ेगा। और उसके बाद आप 10-15-20 कदम और पीछे हो जाओ, तब आप ध्यान दोगे कि अब आपको इतना नहीं ऊपर करना पड़ रहा, थोड़े से में काम चल जा रहा है। शायद आंखें ही ऊपर करके काम चल जाए, गर्दन ऊपर करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे जैसे हम घर के पास जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है, हमारे को ज्यादा आंखें ऊपर करनी पड़ती है और जैसे पूरे घर को देखने के लिए। और जैसे जैसे हम घर से दूर जाते हैं हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता है, कम आंख ऊपर करके भी हमारे को घर पूरा का पूरा दिखाई दे देता है। ओके, तो चलो क्वेश्चन में कहा गया बॉयज की आई से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हुआ जैसे ही बॉय बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा आया। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री था, और उसके बाद बॉय जो है वो थोड़ा सा चल के आगे आ गया। ओके, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो ठीक हो गया पर डायग्राम नहीं ठीक। अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। जैसे ही बॉय थोड़ा सा चलकर आया बिल्डिंग की तरफ, E इसे करो F और इसे करो G। जैसे ही बॉय बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा चला, चल के थोड़ा सा आगे आया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, अब कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। क्लियर? सो अब क्वेश्चन बहुत इजीली से सॉल्व हो जाएगा। आप देखो, आपको फाइंड क्या करना है? सीधा सीधा हमारे को फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ गया। भाई वो यहां से यहां तक आया ना बिल्डिंग की तरफ, है ना? इसको आप x मान लो, अगर कुछ नहीं मानना तो भी चलेगा, कुछ ना मान। ये यहां से यहां तक बिल्डिंग की तरफ चल के गया। अब आपको देखना है डायग्राम में कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ACE और एक बन रहा है FCE। ओके, दोनों के दोनों रफ में बना लो। एक बना लिया आपने, कौन सा? ACE। चलो ACE को थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ACE और एक बनाया आपने FCE। दोनों पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये एंगल था 30 और ये एंगल था 60। अब चलो क्या करते हैं, और ये हमारे को दोनों ही केस में कितना है? ये दोनों ही केस में 28.5 है, यहां पे 28.5। ये ठीक है, सेम है। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं ये हमेशा उन स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूं जिनको यहां पे समझने में दिक्कत आती है। वो यहां से उठा के दो राइट एंगल ट्रायंगल तो यहां पे इजीली रख देंगे ना, और उसके बाद क्या है ये देखिए। तो हमारे को AF फाइंड करना है। AF कहां पर है? आप ये चेक करो, AF बेस पर है। AF कहां पर है? बेस पर है। और गिवन क्या है? गिवन हमारे को दोनों ही केस में परपेंडिकुलर गिवन है, और हमारे को बेस वाली चीज फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर और बेस लगा tan का फॉर्मूला। तो चलो लगाते हैं दोनों ही ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला। इन ट्रायंगल AEC इसे इन ट्रायंगल AEC
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, tan 30 इज इक्वल टू CE अपॉन AE हुआ। ये tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू CE कितना 28.5 है और AE कितना है, AE तो नहीं पता भाई, AE नहीं पता, तो यहां से AE कितना आ गया हमारा, AE आ गया 28.5 रूट 3। अब दूसरे ट्रायंगल में लगाते हैं, ये अभी मैंने कहा क्या किया, इस ट्रायंगल में लगाया। ओके, अब इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल CEF, इन ट्रायंगल CEF दोबारा से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan, अब यहां पे 60 है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है CE और बेस है FE। 60 tan 60 रूट 3 होता है और CE कितना है, CE है 28.5 और FE, इस हिसाब से हमारा FE कितना आ गया, FE आ गया हमारा 28.5 अपॉन रूट। क्लियर? ओके, अभी यहीं पे रुकते हैं और एक बार फिर से पूछता हूं, क्या आपको क्लियर है कि मैंने tan थीटा का फॉर्मूला क्यों लगाया? फिर से देखो, मेरे को ये फाइंड करना है, एक्चुअल में मेरे को क्या फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ गया, मेरे को AF फाइंड करना है और AF कहां पर आ रहा है, AF मेरा पूरा का पूरा बेस लाइन पर आ रहा है, ये पूरा पूरा बेस लाइन है ना, AF यहां पर आ रहा है, AF बेस पर आ रहा है और गिवन क्या है मेरे को, गिवन मेरे को दोनों ही ट्रायंगल में परपेंडिकुलर गिवन है। सो परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूले में आते हैं, tan थीटा के फॉर्मूले में आते हैं। सो यहां तक क्लियर हो गया है ना? तो चलिए अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है AF। मेरे को AE निकाल चुका हूं, AE में क्या कर चुका हूं, निकाल चुका हूं। कितना निकाला मैंने AE निकाला है 28.5 रूट 3। AE, तो मुझे बताओ AE किस किस को मिला के बन रहा है, ये पूरा का पूरा AE है ना, AF प्लस FE क्या बन रहा है, AE बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये देखो, ये पूरा AF था, ये AF था और ये क्या था, FE था और दोनों को मिला के क्या बन गया, AE बन गया। तो ठीक है, तो AE को हम लिख सकते हैं AF प्लस FE इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 और FE को आप निकाल चुके हो शायद 28.5 अपॉन रूट 3, तो AF प्लस 28.5 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। क्या आपको AF निकालना था? ये AF दिख रहा है, अब तो इजीली निकल जाएगा, चलिए निकालें इजीली। AF is equals to 28.5 root 3 minus 28.5 अपॉन रूट 3। अब क्या करते हैं, यहां पे लेते हैं एलसीएम और सॉल्व करते हैं इसे आराम से, है ना। सो चलो यहां पे लिया, तो AF हो गया, AF इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 और दोनों के नीचे अपॉन रूट 3। सो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 28.5 इंटू 2 57। AF आ गया मेरा 57 अपॉन रूट 3। अब मेरे को रूट में क्या, अंडर रूट, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, अंडर रूट की टर्म, तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ये किया रैशनलाइज। सो यहां पे ले देता हूं, AF आ गया
57√3/3 और 3/19 होता है 57। सो AF कितना आ गया? AF आ गया हमारा 19√3 मीटर। तो डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना आया? 19√3 मीटर। आपको लास्ट में क्या लिखना है? यहाँ पे बहुत जगह यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, डिस्टेंस he walks towards the building 19√3 मीटर। नोट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो है इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, ये हमारा क्या था? रफ वर्क था। इसको रफ में ही बनाना और रफ में ही छोड़ देना। कीजिए ये क्वेश्चन, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।